उनके द्वारा जो प्रस्ताव भेजा जा रहा है संधि के लिए, तपस्या के लिए, ये बात हमें अच्छी नहीं लगती। मैं तो यही कहूंगा कि क्यों बार बार वो तपसी कुमार संधि प्रस्ताव भिजवाते हैं। लगता है दशानन के विशाल भुजाओं से वो भय खाते हैं और हमारे संविधान में जो डर गया सो मर गया। जो भी होगा सबसे पहले संहार के देवता त्रिलोचन है या रण के देवता त्रिलोचन है, उनको हमें मनाना है। सर्वप्रथम भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाना है। भोलेनाथ हमारी अर्चना, हमारी वंदना, हमारी आराधना, हमारी साधना स्वीकार करना, क्योंकि मैं जानता हूं जो उद्देश्य बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है, मैंने जो संकल्प लिया है वो बगैर तुम्हारे पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए हमारे श्रद्धा के सुमन स्वीकार करो। जटातरे गलज्ज्वल प्रवाह पावतस्थले कलेवलम्बलम्बताम्बुजन्यतुंग मालिका टमटमटमटनादवट्टमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम् जटाकटाः सभ्रमं भ्रमं निलिप्यनिर्झरी पिलोलवीचवल्लरी विराजमानमूर्धने धगा 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 ज्वलन ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रदीप छलम मम नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय सिद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सेवक अधिक समय न लेते हुए उन तपसी कुमारों के द्वारा जो प्रतिक्रिया की गई, जो वार्ता की गई, उसके उपलक्ष्य में हमें भी उनके प्रति उत्तर में कुछ कहना है। सबसे पहले वो कहते हैं निवेदन किया गया एक वानर के द्वारा विनती करो जोर कर रावण, ये सत्य है। इसके बाद फिर वार्ता में मोड़ दे दिया गया, कह दिया गया सुनो मान तजो मोर शिखावन। एक वानर, एक दूत और सार्वभौम सम्राट मंडली को मणि से कहता है कि उसकी सीख मान ली जाए। बोलो तपस्या हो सकता है? कदापि नहीं। इसके बाद आवेदन उसका छोटा भाई जिसे लक्ष्मण कहते हैं, अगर मैं ये कह दूं कि उसने आचार्य प्रवर वशिष्ठ की पाठशाला में अध्ययन ही नहीं किया, कहता है, क्या कहता है कि रामानुज दीनी यह पाती। राम का छोटा भाई एक पत्र भेज रहा है और अंत में कहता है कि लक्ष्मण बचन पांच कुल भाती।
ये कैसी पार्टी है? शक्ति चाहता है और जानकी को वापस लेना चाहता है और उस पत्रिका में ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कुलघाती। बोलो क्षति हो जाएगी। इतना ही नहीं, कहता है क्या कहो मुखागर मोर सन मम संदेश और सीता देव नता आवा काल तुम्हारा। अरे अगर तुम्हारी विशाल भुजाओं में ताकत नहीं है, वह नहीं है, शक्ति नहीं है, तो चुनौती देने की हिम्मत क्यों की? तुमने चुनौती दी, मैंने स्वीकार किया और ईंट का जवाब पत्थर से दिया, परंतु तुम्हें पता लगने के उपरांत तुमने आज तक बानर भाइयों को भेजते रहे, सती कर लो, तपस्या कर लो। अरे क्यों कर लो? अगर ताकत है तो चढ़ाई करके आ जाओ। इसके बाद अंतिम बार जो बानर आया, उसने लंका राष्ट्र को द्यूत कीला बना दिया। द्यूत कीला का मतलब आशय जुए का अड्डा बना दिया। क्या कहता है? जो मम चरण सके सठचारी, तो फिर राम सीता में हरि। ऐसे ऐसे सेवक जो अपने लिए सब कुछ करते हैं, कोई बात नहीं, परंतु एक बात जरूर कहूं। कहते हैं लंका में डंका बजेगा। क्या बात है? केवल कहने मात्र से डंका नहीं बजता। एक बार जाकर कुबेर पर धावा बोला, पुष्पक ज्ञान जीत लिया, सारे विश्व में डोला। पातालपुरी में जाकर के भाई का ब्याह रचाया, स्वर्ग लोक में जाकर के इंद्र पर अधिकार जमाया। जब तीनों लोकों में विजय मिली तो बाजा मेरा डंका, स्वर्ण परिकोटों से अलग मेरी स्वर्णमयी लंका। काल को पाटी से बांध लिया तो नहीं काल की शंका, इसलिए हर हाल में वास्ता है मेरे नाम का डंका। डंका जो भी होगा देखा जाएगा। जाओ दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए राज नर्तकी को उपस्थित किया जाए। दरबार की रौनक बढ़ाने वाली, नाचने खुजाने वाली, गाने वाली, जिस हाल में हो दरबार में हाजिर हो। नक्शे सिक्का जब मैं देखता हूँ तो सुंदरता की खान दिखाई देती है। तेरे सवाल के आगे कोई और सवाल क्या होगा? तो लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा? राजनर्तकी तेरे सेवक इसके लिबास को देख करके परवश ये कहना पड़ रहा है कि काली तेरी चोटी है और ये परेदा तेरा लालड़ी, रोग की दूरानी है परेदे को संभालने। किसी बच्चे का तुझ पर आ गया जो दिल तो होगी बड़ी मुश्किल। जो भी गीत हो वहाँ प्रेषित करो। हर अंगूरों में लंका है सुना हमारी, सुना आती है। चारों तरफ बंदरों ने घेर लिया है, लंका में तहलका मचा दिया है। इतना ही नहीं, आधा कटे कपे संगारा कपियों ने आदि सेना को भी नष्ट कर दिया है महाराज। क्या कहा? आज तक किसी ने लंका दुर्ग की ओर सर उठाने की हिम्मत नहीं की। जिसने भी सर उठाया उसके सर को थल से अलग कर दिया। जिसने भी
अपने कदम दुश्मनी का भाव लेकर के बढ़ाए, उनके कदमों को टोक दिया गया। परंतु आज उन तपसी कुमारों के द्वारा लंका पर आक्रमण किया गया और किसी सेना का आधा भाग समाप्त हो गया। और ये मनहूस खबर लेकर के तुम हमारे सामने आ गए। अरे तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हारे ये लंबे चौड़े आकार पर दो चार बानर भले कर जाए हजारों पर आराम फरिश्तों आलस्यों जो अपना अस्तित्व गिराते हो वो विदेशी लंका पर आक्रमण करे, क्यों आका दूत लजाते हो? मैंने देखा तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ताकत और तुम्हारे वैभव को आज मुझसे भी पढ़ करके समझो। इस लंका नगरी के गौरव को सेवक विचार करना होगा, क्योंकि अगर पुनः ईद का जवाब पत्थर से नहीं दिया गया तो तपसी कुमारों के हौसले बुलंद हो जाएंगे, बुलंद हो जाएंगे। इसलिए आशा यही निकलता है कि पुत्र खरराज को बुला कर लाओ। और डुडू कहाँ है भाई? उन्हें भी बुला कर लाओ। महाराज मेघनाथ जी पधार रहे हैं। खिदमत में हूं, इंसान हो मेरा नाम, किस लिए थी इंतजारी, क्या है मुझसे ये सरथम? आज तलक ये सर झुका नहीं, ये सरथम न होगा कभी देगा जफा के सामने। आज मैं सर झुकाता हूं पिताश्री आपके, प्रणाम करता हूं, चरण वंदन करता हूं, आदेश दीजिए। पुत्र घरनाथ आश्चर्य, घोर आश्चर्य। तुम्हारा जैसा बेटा जिस पिता को मिल जाए वो इस लोक में और परलोक में सुख का अनुभव करता, क्योंकि तुम साधारण व्यक्तित्व के धनी नहीं हो, असाधारण हो। इस धरा पर वीर हो सकते हैं, महावीर हो सकते हैं, कुशल धनुर्धर हो सकते हैं, श्रेष्ठ निश्चित रूप से वीरों में उपाधि पाने वाले हो सकते, परंतु प्रथम कोटि का योद्धा समूचे विश्व में केवल तुम हो। बारिदनाथ जेठ सुत तासु और भट में प्रथम लेख जासु, संपूर्ण विश्व में प्रथम स्थान रखने वाले मुझसे पूछते हो बुलाने का कारण क्या है? अगर मैं ये कह दूं कि लंका दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया, बानरी सेना ने आक्रमण किया, मुझे सूचना मिली कि किसी सेना के आधे भाग को समाप्त भी कर दिया गया और तुम इंद्रपुरी से लौट करके एकण विद्या का अध्ययन करके प्रलाप करके सीधे शाही महल में चले गए, वहां हटकेलियां मनाते रहे और दुश्मन के द्वारा जो वार किया गया आखिर क्यों? महाराज केवल आपकी आज्ञा का इंतजार था, क्योंकि वीर के साथ साथ हम तुम्हारे आज्ञाकारी भी पुत्र हैं। वाह पुत्र घरनाथ, यही वार्ता सुनने के लिए हमारा हृदय लालायित था, क्योंकि
लोकांतरम सुखम पुण्यम तपोदानम शमुद्भवम संतति शुद्ध वंश परत्रे है चासर बड़े। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतान निश्चित रूप से अपने पिता के वचनों का अनुपालन करने के लिए लालायित रहता है। अनुचित उचित विचार तज जो पाले पितु, आज तुमने साकार कर दिया। वास्तव में पुत्र घरनाथ, आज तक जो भी मैंने तुम्हें आदेश दिया उसमें बंधन रखा, आज मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करता हूँ और सेनापति का पद प्रदान करता हो। एक आदेश देता हो कि दोनों तपसी कुमारों में से किसी एक का पद करके लौटना होगा। ऐसा ही होगा। लंका राष्ट्र को न दिखाना होगा। बोलो ऐसा ही होगा, क्योंकि वो पुत्र मूर्ख होते हैं जो अपने पिता के कहने पर विचार किया करते हैं। माँ पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करिए वही बेटा और वही पुत्र कहलाता है जो अपने माता पिता और गुरु की वाणी को एक आज्ञा आपकी आज्ञा का सिरोधारी हो। वाह पुत्र घरनाथ, जाओ जाओ, मेरे सुगंधा विलंब करना चाहिए। अरितल के समर में सुख से विचरना चाहिए। लाल तेरी शक्तियों का पता तक चलता नहीं तो घमसान में पुत्र घरनाथ तेरा बाल तक हिलता नहीं। निश्चित रूप से अगर मैं ये कह दूं कि सच की प्रकट सतभान हो, सच की प्रकट सतभान हो तो भान कलहित क्या करेगा। उजला अगर उद्यान हो तो फलदान समर्पित क्या करेगा। रसना अगर शैतान हो तो रसपान तनहित क्या करेगा। उजला अगर उद्यान हो तो फलदान समर्पित क्या करेगा। ये बादल और भालू ये केवल जो फलों को खाते हैं, डालों को तोड़ते हैं, वन को उजाड़ रहे हैं, अब उनसे शक्ति की आशा अगर करें तो निरर्थक जाएगी। इसलिए हमारा आशीर्वाद जो सुर समर धीर बलवाना, जिनको लड़वे को अभिमाना, तिन्हें जीत रन आना सवांग भी ओठो सोतो पीतू अनुशासन का भी हमारा आशीर्वाद। जाओ विजय श्री भव, विजय श्री भव, विजय श्री भव। ये दरबार बंद कर दिया जाए। मायावान, ओ मायावान, टुकड़ू पाठक क्या सो गए? आ जाओ, कहाँ हो भाई?